राजनारायण क्यों नहीं बन जा रहे आप लोग? अरे अपनी डिग्री जला के फेंक दो, हल्ला कर दो देश में, रोड पे आ जाओ, आप हर संसाधन सब बंद कर दो। सरकार क्यों नहीं मानेगी हमारी बात? का कमाया हुआ खाना बंद कर दे वो। अरे ये हमारी चीज की लड़ाई, हमारी संपत्ति, हमारी खेत की लड़ाई। अगर किसान बोएगा नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? नरेंद्र मोदी भी जो मशरूम खाते हैं वो भी खेत में उगाया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई अंबानी अडानी जो खाना खा रहे हैं वो भी खेत में उगाया जाता है। खेती नहीं रहेगा तो अरे अब क्या खाओगे आप? नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज़। तो आज मैं आया हूँ यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे, मेरे साथ कुछ किसान हैं, तो आइए हम बात करते हैं उन किसानों से कि आगे का उनका क्या प्लान है इस आंदोलन का। सर क्या नाम है आपका? अंशु ठाकुर। कहाँ से आए आप? मैं रहने वाला बिहार का हूँ, पिछले कुछ महीने से बिहार में था, यहाँ गाजियाबाद में भी रहता हूँ मैं। लेकिन जैसे ही हमें आंदोलन का पता चला तो हमने बिहार की जनता को, बिहार के किसानों से बात करी। तो जिस तरह ये काला कानून बना है तो बिहार में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2006 से हमारी APMC बंद कर दी गई है, जिसका आज किसान खून के आंसू रोने का काम कर रहा है। लेकिन बिहार का किसान यहाँ पहुँच नहीं सकता कि कोई सक्षम नहीं है पंजाब और हरियाणा वालों किसानों की तरह, और वहाँ बहुत बॉर्डर लगे हैं। आपने देखा होगा जिस तरह पटना में बिहारी किसानों ने आंदोलन किया तो जो वहाँ की नीतीश सरकार है उसने किस तरीके से लाठियों से मारने का काम किया। तो बिहार का किसान बहुत बड़े दिल से, मतलब हरियाणा किसान और जितने यहाँ किसान बैठे हैं उनका शुक्रगुजार करता है कि पुलिस उनको लाठियों से मार रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी कि कोई भी शांतिपूर्वक अगर आंदोलन कर रहा है, मार्च कर रहा है, तो पुलिस उसको परेशान नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हैं ये लोग? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहा है कि हमें दिल्ली में जाने का हक है, तो क्या हमें जाने दिया जा रहा है? अब चलिए देखिए, मैं आपको बिहार का वीडियो दिखाऊंगा, वहाँ किसान लाठियों से मारने का काम। बिहार में कहाँ, अभी हमारे राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठियों से मारने का काम हुआ है। इसका कोई साक्ष्य है आपके पास? बिल्कुल साक्ष्य है, मैं अभी आपको वीडियो दिखा दूंगा। अभी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। हजारों किसानों के ऊपर, जो उत्तराखंड से किसान आ रहे थे उनके ऊपर FIR करने का काम कर रही है सरकार। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान रही है। अरे सुप्रीम कोर्ट तो गर्त में ले जाने का काम कर रही है सरकार। सरकार ने बोला हम MSP देने के लिए तैयार हैं, लिख के देने के लिए तैयार, तो फिर बात कहाँ पे अटक रही है? बिल में क्यों नहीं लिखा गया? बिल क्यों चाहिए हमें? जब हमें बिल चाहिए तो सरकार क्यों ये बिल देने का काम कर रही है? अरे मोदी जी देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज़ादी के बाद तो अगर बहरूपिया को प्रधानमंत्री मिला है तो प्रधानमंत्री जी हैं। वो जगह देख के अपना वेशभूषा बदलने का काम करते हैं। आज पूरे देश का किसान दिल्ली के दरबार में आके बैठा है, दिल्ली के अंदर जाना चाहता है, लेकिन मोदी जी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संबोधित करने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग हम लागू करने का काम करें। कहाँ लागू करने का काम कर रहे हैं? अब दिल्ली के किसानों से बात करने का काम करिए। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग है उसमें भी C2 जो रेंट ऑफ लैंड है वो कहाँ दिया जा रहा है? ये सिर्फ बनावटी बातें हैं जो किसानों को छला जा रहा है। लगातार किसानों की शहादत हो रही है जी, आज भी 2 हो गई। आप बताइए, अगर सरकार इतनी निर्दयी, निर्मम, हत्यारी सरकार है, कल रात में किसान की यही गाजीपुर बॉर्डर पे किसान की ठंड की लगने की वजह से बलिदान हो गया। वो मौत नहीं हुई, बलिदान है। हर किसान अगर बलिदान दे रहा है अपनी फसल और नस्ल के लिए, आज एक किसान ने, हमारे बाबा ने खुदकुशी कर ली, तो सरकार इतनी हत्यारी सरकार है जिसके अंदर कोई निर्मम नहीं है। क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने ठीक कहा था कि अगर जिसका वंश हो उसी को राजा बनाने का काम करे, जिसका वंश नहीं होता, जिसकी आद औलाद नहीं होती, वो अपनों के मरने का और मिटने का दुख दर्द नहीं समझ सकता। यही मोदी है जिसने धारा 370 देश से हटाया, यही मोदी है जो CA ले आया, यही मोदी है जिसकी वजह से यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो राम अब पढ़े लिखे पत्रकार है कि नहीं है? डिग्री कहाँ से ली है? मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है कि नहीं? बिल्कुल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से राम मंदिर बना है, मोदी जी की वजह से राम मंदिर नहीं बना, समझे ना? और जो जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है उसका नाम आपको नहीं पता होगा। बताइए किसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है? बिल्कुल मुझे तो पता है। बताइए, राम मंदिर की लड़ाई सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़ी, और जो पाराशरन जी हमारे जो 92 साल के वकील है उसने लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन क्या आपकी मोदी और आपकी सरकार ये कहने का काम करते हैं, लाल किले से कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाने का काम किया? अरे तुमने क्या मंदिर बनवाने का काम किया? मंदिर वकीलों ने बनवाने का काम किया, जो पाराशरन जी थे उन्होंने बनवाने का काम किया। और ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। इन्होंने, भाजपा ने जो सरकार है फिलहाल, अगर आप उनसे अपना हक मांगो तो वो मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है, हिंदू की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2020 में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा सीज फायर करने का काम किया है। और मीडिया, हमारी जो भारत की बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो कहने का काम करते हैं कि सरकार से डर रही है पाकिस्तान। अगर मैं आपसे डरूंगा तो आपके ऊपर थप्पड़ मारने का काम करूँगा। आज जो इस प्रकार पाकिस्तान हम पे हमले करने का काम कर रहा है। चीन में हमारे कुछ जो शिप है वो कई महीने से 2 शिप हमारे बंद हैं। चीन ने 1 इंच जमीन नहीं छोड़ी। अरे तुम बाहरी से जाके लड़ो ना, अपने लोगों से क्या लड़ने का काम कर रहे हो? बातचीत तो चल रही है। अरे बातचीत तो पता नहीं कब से चल रही है, बातचीत तो किसानों से भी चल रही है। 1.5 महीने से हम बैठे हैं, 45 से ज्यादा हमारे किसान के बलिदान हो गया। किसानों के 2 मुद्दों पे किसानों से बात बन गई, एक बिजली पर और एक MSP पे। MSP पे नहीं बनी, पराली पे। और बाबा पराली का सुनो, जितना हो जाएगी उतना तो फाइनल हो। अरे बाबा पराली पे क्या बात बनेगी जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम पराली कहाँ से लाएंगे? ये तो खेल खेल रही है, अंग्रेजों की तरह खेल खेलने का काम करती है, रूल एंड डिवाइड करने का काम करती है ये। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो 4 तारीख की वार्ता होगी उससे कुछ हल निकलेगा? हल नहीं निकलेगा तो हम हल निकाल देंगे संसद भवन पर चढ़ के। जो किसान है, ट्रैक्टर रोल, जिस तरह हमारे जो सुप्रीमो ने, जो हमारा किसान संगठन है, उन्होंने बोला है कि हम 4 तारीख से आंदोलन तेज करने का काम करेंगे, 6 तारीख से, तो सरकार को अब हल देने का काम हम करेंगे। तो जिस तरह से आपने बोला कि राजस्थान पे किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज कर रही है,
तो वहाँ पर सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश के हर कोने में। आप गाजिया पटना में देखिए, पटना में बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, हमारी भी खेती है, लेकिन जो आज हमारे बाप दादा है, आज हमारे लोग इतने परेशान हैं कि वह हमारे लिए बाजार नहीं है, सरकारी बाजार नहीं है। मोदी जी, अभी आपने सुना होगा, मोदी जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि केरला में भी MSP नहीं है। वहाँ के लोग विरोध करने का क्यों नहीं काम करते? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद मोदी जी को पता नहीं है कि वो सरकार पहले ही तय करने का काम करती है। अगर वो 18 रुपये चावल का दाम लगाती है तो 27 रुपये खरीदने का काम करती है। तो जो साउथ की सरकारें हैं वो एकदम किसानों को हक से ज़्यादा देने का काम करते हैं। वहाँ शुरू से ही MSP नहीं रहा, लेकिन आप तो MSP के नाम पे भी ठगी करने का काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात भी आप झूठ बोलने का काम करते हैं कि हम दे रहे हैं। कहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं ये लोग? बिहार, पूरे भारत में 80%, लगभग 80% छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से जोत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पिछले कई सालों से पंजाब के अंदर रिलायंस के साथ मिलकर चल रही है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जिस तरह इन्होंने बताया कि आप जो आप केस लड़ने का काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कुछ कमी बेसी होती है तो आप थाने चौकी में जाके शिकायत नहीं कर सकते, आप SDM और कोर्ट में जाके शिकायत करने का काम करेंगे। तो आप बताइए, अगर मेरे पास 1 बीघे खेत है, मेरी 1 लाख का फसल है, और उसमें अगर मेरे साथ हेरा फेरी हो रही हो तो मैं वकील करने जाऊंगा कि अपना फसल बेचने का काम करूंगा। खाने के लिए पैसे है नहीं किसानों के पास, और वो कहाँ से 10-10, ये अंबानी अडानी है जो रिलायंस वाले हैं, ये तो 10-10 लाख की हियरिंग वाला वकील कर लेंगे, हम कहाँ से करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो मतलब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए? जो अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारा जमीन है वो चाहिए। ये फसल और नस्ल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीर वाले लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, और जो लोग अपने घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि नंबर उसका भी आएगा। देश की जनता मुर्गी की तरह हो गई है, और नरेंद्र मोदी जी वो कसाई हैं। जो भारत की जो सरकार है वो कसाई है। जिस तरह अगर आप कसाई खाने में जाके मुर्गा खरीदने का काम करेंगे तो जिस मुर्गे का खरीदार होगा, जिस मुर्गे की बलि चढ़ेगी, सिर्फ वही पक करने का काम करता है, बाकी के मुर्गे शांत बैठे होते हैं। उसके बाद दूसरे मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाती है, फिर वो पक करने का काम करेगा, फिर बाकी के मुर्गे शांत होते हैं। तो भारत की नागरिक का भी आज वही हाल हो गया। आज किसानों की गर्दन पकड़ी जा रही है, हम लोग पक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो घर में बैठ के आंदोलन को खराब करने का काम करें, जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा से, गर्दन उनकी भी पकड़ी जाएगी। हमारी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, बलिदान देंगे, तुम्हारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। आगे आप लोग क्या रणनीति बनाए हैं कि 4 तारीख को अगर बात नहीं बनी तो उसके बाद आंदोलन में क्या करेंगे? आप है ना यहाँ, आप तो जिंदा हैं, आप किसान नहीं है। आप आत्महत्या नहीं करेंगे, बात पूछेंगे, आप आत्महत्या नहीं करेंगे, आप आत्महत्या नहीं करेंगे। किसान आत्महत्या करने की बात करेंगे तो 4 तारीख को आपकी सरकार भी देखेगी और आप लोग भी देखोगे किसानों की रणनीति क्या है। जब सरकार ने बोला है कि मैं आपको MSP भी लिख के दूंगा, पराली भी हटाऊंगा, जो पराली पे उन्होंने बैन लगाया हुआ कि पराली जो जलाएगा उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो हटाए, तो अब बात कहाँ बिगड़ रही है? बात बिल्कुल बिगड़ रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तीनों कानून वापस चाहिए और MSP पे लिखित में गारंटी चाहिए। MSP पे कानून चाहिए हमें। कानून पे तो उन्होंने बोल दिया कि हम संशोधन करने के लिए तैयार। अरे संशोधन क्यों करना है जब आपने इतनी गलतियां की हैं कि उसमें आपको हर बार संशोधन करने की जरूरत कर पा रही है? कानून अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपका मन करेगा उसमें संशोधन करके हमारी फिर गलत दबाने का काम करेंगे। किसान बिल वापस होगा, सरकार के पास यही रास्ता है। हमारे BJP के एक सांसद ने केरला के अंदर जो किसान बिल उन्होंने पारित किया, उन्होंने बोला अध्यादेश लाके मैंने इसको खत्म कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में आपका उनका शुरू का बयान सुनिए। उन्होंने खुद किसान, और सिर्फ केरल के सांसद विधायक ने नहीं, उन्होंने खुद इस बिल का विरोध किया था। भाजपा के जितने दल हैं जो प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी का दल हो या पंजाब का अकाली दल हो या अवतार भड़ाना हो, उत्तर प्रदेश के जो विधायक है, इन लोगों ने खुद सरकार को बोला कि हम ठोकर पर रखते हैं। उन्होंने खुद किसान बिल का समर्थन किया है, और जो केरल में इन्होंने यू टर्न लिया है इनके विधायक ने, वो सबको पता है। सर मैं आपको एक जगह रोकूंगा, आपने बोला कि अकाली दल के बहुत सारे किसानों ने आरोप लगाया कि अकाली जितने भी मंडी में लोग बैठे सारे अकाली दल के हैं, और उनकी मंडियां बंद हो रही हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसीलिए वो सरकार से बाहर हो गए। आप कैसे आरोप लगा? मेरी दुकान तो बंद नहीं हो रही, हम क्यों नहीं सरकार से बाहर होंगे? अरे एक बात बताइए, जो क्या राजनीति कर रहा है कोई भी हो, जिस तरीके से मैं बताऊं, अन्न तो सब खाते हैं, भगवान भी अन्न खाने का काम करते हैं। तो भाई जिसकी जमीन की बात आएगी वो तो सरकार से क्या, वो किसी से भी अलग होने का काम करेगा। वो सिर्फ जमीन की लड़ाई यहाँ किसान लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी दल, किसी भी विचारधारा से हो, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल तरीके से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो कृषि करता है, जो किसान होता है, वो भगवान है। तो मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने की जरूरत है तो वहां मत जाइए। हमारे गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पे है जहां किसान बैठा है, क्योंकि हर किसान में भगवान बसता है। दूसरी बात का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने जैसे बोला कि वहां पर केरल के अंदर कानून को हटा दिया गया है जी, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था उसकी वोट को काउंट नहीं किया गया है। बता रहा हूं, वो खुद ही जब उनकी बातों का ही जो कोई तथ्य नहीं, जो उन्होंने पहले बोला कि हम किसान इस बिल का विरोध करते हैं, जो सरकार के लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं हम बिल का विरोध कर रहे हैं। बाद में दबाव आया होगा उनके ऊपर। अरे ये लोग तो पूंजीपतियों से एडवांस पकड़ने वाले लोग हैं, ये किसको एडवांस नहीं दे सकते?
ये जो सरकार जो लड़ने का काम कर रही है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए तो लड़ने का काम कर रही है। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके इन्होंने जो बनाया है, जो आज घर में बैठे लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए इसमें कोई बात नहीं, जो किसान लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उन लोगों को जब समझ में आया तो जब 50 रुपये किलो आलू खरीदने का काम कर रहे थे, किसान का आलू 8 रुपये में जा रहा है, बाजार में हम 40 रुपये 50 रुपये खरीदने का काम कर रहे हैं। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसमें यही है कि जिस तरीके से पहले के कानून के समय एक वैध अवैध था कि मतलब आप इससे ज़्यादा अगर आप स्टॉक करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन मोदी जी ने उस बिल में लिखा है मे भी, मतलब इसमें भी अगर गृह युद्ध जैसा कुछ माहौल होता है तो ये कानून बनने का काम करेगा, मतलब एक लिमिट लगाई जाएगी। तो अगर इस लिमिट हटा दी गई किसी भी चीज़ का स्टॉक, किसान कितना स्टॉक करेगा? अगर किसान बोता है तो किसान बेचने के लिए बोता है क्योंकि उसको अपने बच्चे पढ़ाने, अपना पेट पालना है, अपने परिवार को पालना है। लेकिन और जो हम लोग हैं, हम लोग अपने पेट के हिसाब से खरीद सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो खरीद के स्टॉक करने का काम करेंगे और वही बाजार गर्म करके उस भाव को बेचने का काम करेंगे। जब वो आम आदमी जो घर में बैठा उन्हें समझ में आएगा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था या हमारी लड़ाई लड़ रहा था। मतलब आप ये चाहते हैं कि मतलब ये जो लड़ाई है केवल किसानों की नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई मैं ये कह रहा हूँ जो देश के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो आज घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं, हमारी मदद नहीं करे, उन लोगों को अपना डिग्री जला के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं रहे। राजनारायण क्यों नहीं बन जा रहे आप लोग? अरे अपनी डिग्री जला के फेंक दो, हल्ला कर दो, देश में रोड पे आ जाओ, आप हर संसाधन सब बंद कर दो, सरकार क्यों नहीं मानेगी हमारी बात? किसान का कमाया हुआ खाना बंद कर दें वो। अरे ये हमारी चीज़ की लड़ाई, हमारी संपत्ति, हमारी खेत की लड़ाई। अगर किसान बोएगा नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? नरेंद्र मोदी भी जो मशरूम खाते हैं वो भी खेत में उगाया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई अंबानी अडानी जो खाना खा रहे हैं वो भी खेत में उगाया जाता है, खेती नहीं रहेगा तो अरे अब क्या खाओगे आप लोग? सरकार के किसी भी बात पे भरोसा नहीं है। सरकार की अरे सरकार ने तो हमें कहा था कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, 2 महीने बाद अगर हम सही नहीं, हमारा फैसला सही नहीं होता आप हमें रोड पे बुलाइए। मोदी जी पहले हमारा नोटबंदी का हिसाब पूरा कर दें, हम इस बिल पे भी भरोसा करने का काम करें। आए रोड पे, बताएं हमें नोटबंदी के क्या फायदे हुए हैं? मीडिया के अंदर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेसी कुछ है, यहाँ पे किसान है जो इस किसान आंदोलन में बैठकर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, किसानों के सिर के ऊपर, किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो इस साहब इसका भी जवाब है। अगर विपक्ष है, मान लीजिए कांग्रेस है, किसी भी दल के लोग यहाँ बैठ के किसानों के ऊपर रोटियां सेकने का काम करें और किसान अगर उनकी बातों पे आके यहाँ आंदोलन करने का काम कर रहा है तो विपक्ष के साथ अगर किसान इसी तरीके होता तो आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते। सरकार कह रही है कि देश सुरक्षित हाथों में, आपने कहा कि सीज फायर हो रहा है। अरे अब आप अंधे हैं, आप खुद समाचार के माध्यम से चैनल वाले हैं और आपको नहीं पता सीज फायर कितना हो रहा है? पंजाब में, पाकिस्तान में देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा सीज फायर होने का काम किया। अरे इस सरकार में जो रुपए है वो सबसे ज़्यादा कमजोर हुआ है। 17 साल में जो बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा कम हुआ है। प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। जो तेल, जो हमारे कृषि मंत्री ये लोग इतने झूठे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के सुनिए, ये पाकिस्तान तो चुनाव के समय जी नाम लीजिएगा आप, क्योंकि चुनाव में पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम याद आता है, अभी मत कहिए। पाकिस्तान के बारे में 1 मिनट बेटा जी कहना बाबा। चाह रहा हूं। यूपी से, बिहार से, कहीं से भी पंजाब में कोई जाता है यात्री, उसके पास 1 ग्राम अफीम सुल्फा नहीं जा सकता है। तो जो पुलवामा में घटना हुई है इतनी बड़ी, हमारे नौजवान ही देश के कुर्बान कर दिए उन्होंने, ये मोदी सरकार ने किया है। 2.5 क्विंटल RDX कैसे पहुंच गया? कुछ वीडियो जारी हुई थी, वो गाड़ी बैग गई है। सब गाड़ी सीधी चलती हैं, जिसमें RDX था वो गाड़ी बैग गई। सबसे पहले तो हमारे समाज को, चाहे वो किसी वर्ग का हो, हिंदुस्तान भारतवर्ष का, उनको गुमराह किया है वोट के चक्कर में कि वो पाकिस्तानी आए थे और इतने शहीद कर दिए, फौजी मार दिए, ये कराया वो कराया, सरासर 100% झूठ। उसके बाद सताई टोटल फर्जी। ये हमारे देश लिए कहाँ सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2 जहाज़ पुराने थे वो पाकिस्तान में गिरा दिए, 2 पायलट हमारे शहीद हो गए। 2 जहाज़ हमारे इंडिया में गिर गए, वो हो गए। एक उन्होंने कहा था हमने पाकिस्तान का जहाज़ गिरा लिया है, तो जिस देश ने जहाज़ बेचे थे पाकिस्तान को, उन्होंने अपनी अमेरिका ने चैप लगा के सब नंबर नोट कर लिए कि हमारे 10 बेचे, 10 हमारे मौजूद हैं। ये बताएं ना कि पाकिस्तान का कौन सा जहाज़ यहाँ के इन्होंने गिराया और हमने उसको रिसीव किया है, उसके टुकड़े बताएं, उसके अवशेष बताएं। ये सरासर हमारी जो सरकार है ना, गंदी सरकार है, गंजी सरकार है, बे औलाद सरकार है। अगर इनके पास अपने बच्चे होते, ज़मीनी बच्चे होते, अब मुँह से तो शब्द निकलते हैं अपशब्द, वो खुद ही समझे कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं, सुनते हो तो या सुन लें। और मैं आवाज़ पहचानना चाहता हूँ कि ये हमारे जो कृषि काले कानून हैं, हमारे साथ हमारा गला घोटा जा रहा है और किसी भी तरीके से ये पास ना करें, खारिज करें तुरंत, हम शांतिपूर्वक अपने घरों पे जाएं। तो आपने देखा, ये थे मेरे साथ यहाँ पे आंदोलनकारी किसान जिन्होंने अपने वक्तव्य रखे। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।